हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आज सरकारी वैकेंसीज, जिसमें हम रोज़ाना नए नए सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज एक हम नया धमाकेदार वैकेंसी लेके आए हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में भर्ती हो रही है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, काउंसलर, कोच, डॉक्टर, नर्स, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर के लिए सीधी भर्ती हो रही है, जिसके लिए वेतनमान 27,000 रुपये मासिक रखा गया है। तो इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आज का ये हमारा पोस्ट बाउंस बैक पोस्ट है, जिसमें हम आज केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में हो रही भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसके बारे में जानकारी जानते हैं। तो पहला है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जिसके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमी के लिए भर्ती हो रही है। इसके लिए कैंडिडेट को 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए और उनका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे से पढ़ाना आता हो और उनको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके साथ अगला है कंप्यूटर साइंस। इसके लिए अभ्यर्थी को बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष एजुकेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की कला आनी चाहिए। तीसरा है साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, संस्कृत और हिंदी। इसके लिए कैंडिडेट को 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीईआरटी में कंप्लीट होना चाहिए और अपने संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। कैंडिडेट के पास CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और उनको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाना आता हो। इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। चौथा है आर्ट टीचर। इसके लिए क्वालिफिकेशन कैंडिडेट को ड्राइंग और पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट में 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उनको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आर्ट एजुकेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। और पांचवा है प्राइमरी टीचर। इसके लिए कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके पास बीएड, डीएड और डीएलएड का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनके पास CTET का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश पढ़ाना आता हो तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगला है काउंसलर। काउंसलर के लिए क्वालिफिकेशन MA या MSc फिजियोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं इसके लिए उनके पास 1 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए, जो कि करियर से रिलेटेड या एजुकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड उनके पास काम करने का अनुभव होना चाहिए। फिर आगे है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसके लिए बी या बीटेक, MSc MCA कंप्यूटर साइंस MSc में क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। आगे है आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट में डिग्री होना चाहिए और कैंडिडेट को नेशनल या स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। अगला है कोच। कोच के लिए BPED या MPED होना अनिवार्य है। फिर है डॉक्टर के लिए MBBS होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फिर अगला है नर्स। नर्स के लिए BSc नर्सिंग या नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। फिर है डांस टीचर। डांस टीचर के लिए 50% अंकों के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डांस में। फिर है योगा टीचर। इसके लिए योगा में 1 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप योगा टीचर के लिए आवेदन दे सकते हैं। फिर आता है स्पेशल एजुकेटर। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए और डीएड वगैरह होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इस प्रकार से अनेक पदों पर केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में भर्ती हो रही है। अब चलिए इन पदों के लिए किस प्रकार से वेतनमान देना रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए 27,500 रुपये का मासिक वेतनमान रखा गया है। दूसरा है TGET मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए वेतनमान 26,250 रुपये मासिक रखा गया है। फिर तीसरा है आपका प्राइमरी टीचर, योगा टीचर, कोच, कंप्यूटर टीचर, स्पेशल टीचर। इनके लिए वेतनमान 21,250 रुपये मासिक रखा गया है। और चौथा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसके लिए 26,250 रुपये का वेतनमान रखा गया है। और पांचवा है काउंसलर। इसके लिए भी 26,250 रुपये का वेतनमान रखा गया है। डॉक्टर है, इनके लिए पर डे के हिसाब से 2 घंटे के लिए इनको पेड किया जाएगा। तो अगर मोटा मोटी इनका बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये इनका वेतनमान मासिक रखा गया है। और फिर
सातवां है नर्स के लिए 750 रुपये पर डे के हिसाब से वेतनमान रखा गया है। मतलब इनका अगर मंथली देखें तो लगभग 21,000 के आसपास इनका वेतनमान रखा गया है। इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में जिन पदों पर भर्ती हो रही है, इस प्रकार से उनके लिए वेतनमान रखा गया है। चलिए आगे जानते हैं इसके लिए आवेदन किस प्रकार से देंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे इसके लिए एप्लीकेशन फीस और उम्र सीमा कितना रखा गया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी को अधिकतम 65 वर्ष तक उम्र सीमा रखी गई है। और अगर बात इसके लिए अपन एप्लीकेशन फ़ीस की करें तो इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। यह भर्ती एकदम फ्री है, जिसमें कोई फीस नहीं लगेगा। अब चलिए जानते हैं कि इसके लिए आवेदन किस प्रकार से देंगे। तो यह भर्ती के लिए आपको सीधा वॉक इन इंटरव्यू में जाना है और वहाँ पर इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। इसके लिए सबसे पहले आपका सुबह 8 से 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन होना है, जो कि आपका 10 मार्च और 11 मार्च को है। तो सुबह 10 मार्च में आपका जो इन पदों के लिए जो दिख रहा है इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा, फिर 11 मार्च में इन पदों के लिए आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिए एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट दिया है, उसको आपको भरना है अच्छे से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर जाएंगे तो उस आवेदन को संपूर्ण भरना है और अपने जितने भी प्रमाण पत्र है, जो कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और तकनीकी प्रमाण पत्र, इन सभी का 2 कॉपी, अगर आप एक पद के लिए आवेदन दे रहे हैं तो 2 कॉपी में आपका फ़ोटो कॉपी होना चाहिए और ओरिजिनल, इतने को आपको लेकर चलना है। और वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है 8 से 9 में, और उसके बाद वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। चलिए आपको कौन से पते पर जाना है वो पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। पता है आपका केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर, गुरु नानक चौक के पास बिलासपुर। यहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है 10 और 11 मार्च को। ऐसी पोस्टों के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब चलिए कल मिलते हैं एक नई भर्ती, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।